आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं बायो का पेपर जो आपका होने वाला है कल, यानी कि 16 मार्च को ये पेपर होने वाला है। इसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैं कराने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जो आपके पेपर्स है इंग्लिश और हिंदी तथा केमिस्ट्री के, वो इसी यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले एवं सबसे सटीक उत्तर के साथ डाले जाएंगे। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस वीडियो हम करेंगे कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय बायोलॉजी का पेपर जो आपका 15 मार्च को होने वाला है, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ वर्जन में मैं बताने वाला हूँ, तो इंग्लिश मीडियम वाले कोई दिक्कत ना ले, ठीक है। देख सकते हैं आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 रहने वाले हैं। साथ ही नंबर ऑफ मार्क्स 70 नंबर का पेपर आता है। आपने वीडियो वॉच किया तो 70/70 आने वाले हैं आपको, लेकिन अगर आपने वीडियो को स्किप किया, वॉच नहीं किया, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा आपको। इसलिए इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए जी, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। चलिए जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। निर्देश इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आता है आपका, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है, ठीक है। 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क्स के, हर क्वेश्चन का 1-1 मार्क्स होता है। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द्विपद नामकरण पद्धति के प्रतिपादक कौन थे, ठीक है। द्विपद नामकरण पद्धति के प्रतिपादक कौन थे। ए ऑप्शन है आपका चार्ल्स डार्विन, बी ऑप्शन है आपका स्लीडेन व श्वान, सी ऑप्शन है आपका बेंथम व हुकर, डी ऑप्शन है आपका कैरोलस लीनियस, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि कैरोलस लीनियस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों का किस ग्रुप में रखा गया है, किस समूह में रखा गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन है इसके, पहला है मोनेरा में, दूसरा है प्रोटिस्टा में, तीसरा है फंगाई में, चौथा है प्लांटी में, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि प्रोटिस्टा में, ठीक है। प्रोटिस्टा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या आता है, तालाब का रेशम किस पौधे का सामान्य नाम है, ठीक है। तालाब का रेशम किस पौधे का सामान्य नाम है। आ है आपका कोरोलाइना, बी है आपका स्पाइरोगाइरा, सी आपका सिलेजिलेना, चौथा है आपका क्लोरेला, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि स्पाइरोगाइरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संघ में पोलिप तथा मेड्यूसा अवस्थाएं पाई जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संघ में पोलिप तथा मेड्यूसा अवस्थाएं पाई जाती है। क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है पोरीफेरा, दूसरा है सिलेंट्रेटा, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है हाइड्रिला, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है आपका बी ऑप्शन, यानी कि सिलेंट्रेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, कोशिका सिद्धांत किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। पहला है आपका स्लीडेन तथा स्वान, दूसरा है सटन एवं बावेरी, सी आपका वाटसन एवं क्रिक, डी है आपका डार्विन एवं वेलस, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका स्वीडन एवं स्वान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। वाटसन एवं क्रिक के अनुसार डीएनए के एक चक्र में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, ठीक है। पहला है आपका 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12, चौथा है 13, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका 10, ठीक है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके सही विकल्प हो जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है, पहले का राइट आंसर आ जाएगा, द प्रोपोनेंट ऑफ बाइनोमियल नोमेक्लेचर सिस्टम वाज, ठीक है, ये वाला डी ऑप्शन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सेकंड वाले में आपका राइट आंसर आ जाएगा प्रोटिस्टा, ठीक है। अगला है पॉन्ड सिल्क इज द कॉमन नेम ऑफ विच प्लांट, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलिया पोलिप एंड मेड्यूसा स्टेजेस आर फाउंड, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। फिफ्थ है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग, फिफ्थ है आपका बाय हुम वाज द सेल थ्योरी प्रपोज्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द वाटसन एंड क्रिक हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड इन वन साइकिल ऑफ डीएनए, 10 इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिक्त स्थान के भी, चलिए इनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका, वह स्थान जहां पर पौधों के नमूने एकत्रित करके रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हर्बेरियम। क्या कहते हैं, हर्बेरियम। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं हर्बेरियम, ठीक है। हर्बेरियम इसका राइट आंसर आ जाएगा, पहले का हर्बेरियम। दूसरा चलते हैं,
सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म रिक्त स्थान है, ठीक है। सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म है आपका यूकेलिप्टस, ठीक है, यूकेलिप्टस, ठीक है, यूकेलिप्टस, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है संघ अर्थोपोडा में रिक्त स्थान प्रकार की सममिति पाई जाती है, तो द्विपार्श्व, ठीक है, द्विपार्श्व, ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। द्विपार्श्व इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। फोर्थ है आपका द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में रिक्त स्थान शिराविन्यास पाया जाता है, तो जालिकावत, ठीक है, जालिकावत, ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, जालिकावत, ठीक है। अगला देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोरिक अम्ल, पेंटोज, शर्करा तथा रिक्त स्थान के बने होते हैं, तो नाइट्रोजन, इसका मैं आंसर लिख देता हूँ, नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट समूह, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आप इसे याद कर लीजिए, नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट समूह, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स्थ, समसूत्री कोशिका विभाजन में आनुवांशिक रूप से रिक्त स्थान कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो संतति, ठीक है, संतति, संतति इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। द प्लेस वेयर प्लांट्स सैंपल्स आर कलेक्टेड एंड केप्ट इज कॉल्ड हर्बेरियम, द हाईएस्ट एंजियोस्पर्म इज, ये देख सकते हैं आप सारे के सारे, ठीक है। चलिए जी अगला देखते हैं, सही जोड़ी आपको बनाना है। चलिए पहला क्या है आपका, पहला आता है आपका ऑक्सिन, ऑक्सिन का किससे मिलेगा आपका, चलिए पहला आपका ऑक्सिन का हो जाएगा कैम्बियल कोशिका विभाजन, ठीक है, पहले में आ जाएगा कैम्बियल कोशिका विभाजन, फर्स्ट का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, पहले वाले को इससे मैच करना है। सेकंड है आपका मैग्नीज, मैग्नीज को आपको मैच करना है मैको न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला है आपका बोमेन संपुट, ठीक है, बोमेन संपुट को आप मैच करेंगे यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, ए ऑप्शन। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को आपको मैच करना है मोनेरा से, ठीक है, मोनेरा इसका राइट आंसर आ जाएगा। यीस्ट, यीस्ट का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यीस्ट का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका किण्वन, ठीक है, ये वाला। इस प्रकार से आपके हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ये सही जोड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ के साथ देख सकते हैं, आपका भी सेम यही रहने वाला है, ठीक है, इस प्रकार से आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्या है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, सत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है आपका ब्रायोफाइट केवल नम छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, बिल्कुल सत्य आ जाएगा इसमें भी, ठीक है, सेकंड में आपका सत्य आने वाला है, ट्रू आ जाएगा सेकंड में, ठीक है। थर्ड है आपका प्रकाश संश्लेषण की दर हरे प्रकाश में सबसे अधिक होती है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, असत्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, असत्य। नेक्स्ट है आपका 80S राइबोसोम 60S व 40S इकाइयों से मिलकर बना होता है, तो आपका फोर्थ क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, सत्य आ जाएगा, ठीक है, सत्य इसमें लिखना है आपको। अमीनो अम्ल में COOH समूह नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है, गलत बात है, ठीक है, तो असत्य आ जाएगा, ठीक है, असत्य यहाँ पे आप लिखेंगे, असत्य। लास्ट है आपका कुछ स्तनियों को छोड़कर सभी स्तनियों में 14 कपाल तंत्रिका होती है, बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है, सत्य इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके सत्य असत्य हो जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, फर्स्ट में आपका आ जाएगा ट्रू, सेकंड आपका होगा ट्रू, थर्ड आपका फॉल्स हो जाएगा, फोर्थ आपका ट्रू हो जाएगा, फिफ्थ आपका अगेन फॉल्स हो जाएगा, एंड सिक्स्थ लास्ट वाला भी आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए जी, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है, शैवालों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम, ठीक है, तो शैवालों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम होता है फाइको एरियन, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ फाइको एरियन, ठीक है, फाइको एरियन, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, फाइको एरियन, फर्स्ट में फाइको एरियन। सेकंड है आपका अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं लिगामेंट, क्या बोलते हैं, लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। मटर का वनस्पतिक नाम आपको बताना है, तो इसमें आप लिख सकते हैं पॉइशियम मेटरवन, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं पॉइशियम मेटरवन, ठीक है, मेटरवन, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। फोर्थ है आपका अंतरावस्था की किस अवस्था को शांत अवस्था कहते हैं, तो ये जी
जीरो, ठीक है, GO या G0 इसे बोलते हैं, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। फिफ्थ है आपका प्रोटीन अणु में अमीनो अम्ल अणुओं के बीच पाए जाने वाले बंध का नाम, तो हाइड्रोजन बंध इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन बंध, ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। साथ ही में इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राइट द नेम ऑफ द पिगमेंट फाउंड इन Lg, ठीक है, ये वाले देख सकते हैं आप, सारे के सारे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनके आंसर आप देख सकते हैं। चलिए जी, सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, समष्टि को परिभाषित कीजिए, डिफाइन पॉपुलेशन। आरसी बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ठीक है। सेवंथ है आपका, द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन। खुले परिसंचरण तंत्र तथा बंद परिसंचरण तंत्र में 2 अंतर आपको बताना है। आठवां क्वेश्चन आपका, 70S और 80S राइबोसोम में S का अर्थ क्या है, इसका अथवा है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में कोई 2 अंतर आपको बताना है। 9th है आपका, केंचुए को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है, उपस्थि व अस्थि में कोई 2 अंतर लिखिए। 10th है आपका, न्यूक्लियोटाइड क्या है, इनके 2 उदाहरण आपको देना है। कोशिका चक्र की जीरो अवस्था को प्रशांत अवस्था क्यों कहा जाता है। ब्लैकमैन का सीमा कारक सिद्धांत लिखिए, किण्वन की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। अगर आप इनके आंसर्स पाना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एक वीडियो इनके स्पेशल इनके आंसर्स पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, लेकिन कमेंट सेक्शन में अधिक से अधिक बताइए, तथा आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए जी, 12th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बृहद जैव अणु क्या है, 2 उदाहरण आपको बताना है। पौधे के किस हार्मोन्स को तनाव हार्मोन कहते हैं और क्यों, ठीक है। 13th है आपका, जालिकावत व समानांतर शिरा विन्यास में कोई 3 अंतर, समसूत्री विभाजन को समीकरण विभाजन क्यों कहते हैं। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर आपको बताना है। शैवालों के 3 प्रमुख लक्षण आपको बताना है। 15th है आपका, ससीमाक्षी व आसीमाक्षी पुष्पक्रम में कोई 3 अंतर, अथवा है इसका केंद्रक के कार्यों का उल्लेख आपको करना है। 16th क्वेश्चन है आपका, पादप कोशिका का नामांकित चित्र आपको बताना है, तंत्रिका न्यूरॉन का भी आपको नामांकित चित्र बनाना है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, प्रोटीन के 4 प्रमुख कार्य आपको बताना है। राइट द मेन फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। DNA RNA में अंतर लिखना है आपको 4, ठीक है, राइट द डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। 18th क्वेश्चन है आपका, किण्वन की क्रिया को स्पष्ट करते हुए इनके महत्व लिखिए। समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कोई 4 अंतर आपको बताना है। C3 और C4 पौधों में कोई 4 अंतर, अथवा है इसका ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र में कोई 4 अंतर आपको बताना है। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन आपका, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को इसके विभिन्न चरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। बसंतीकरण की क्रिया को स्पष्ट करते हुए इसका महत्व लिखिए, ठीक है भाई। चलिए जी, तो इस प्रकार से मैंने प्रश्न 1 से प्रश्न 20 तक कंप्लीट आपको बायो का पेपर यानी कि जीव विज्ञान का पेपर बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।